किसी भी क्षेत्र में देखो, तरक्की अगर जिसको भी चाहिए होती है, वहाँ उसको लगन से, उमंग से अपने उस काम में जुटना पड़ता है, तभी तरक्की मिलती है। जहाँ किसी की लगन ही नहीं होगी, उमंग ही नहीं होगी, उत्साह ही नहीं होगा, वहाँ पर कभी उसको यूँ को आगे बढ़ करके कोई अलग कुछ न्यामत के बतौर नहीं मिलता। इस दुनिया की बात कर रहे हैं, चाहे मुद्दा परमार्थ का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, काश्तकारी का हो, कोई भी क्षेत्र है, अगर उमंग है, अगर आपका उत्साह है, तो आप कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ करते करते उसमें ऐसे डूबते हो कि अपने आप आगे से आगे आपको सफलता मिलती है। इसी तरीके से परमार्थ है। अगर हमारे अंदर में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो परमार्थ की गाड़ी भी जहां है वहीं अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। और जहां उमंग है, उत्साह है,
तो निश्चित तौर से परमार्थ भी बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है। इसमें भी आगे से आगे कुछ न कुछ अनुभव मिलते हैं, तरक्की होती है। और जहाँ किसी के अंदर के उत्साह में यूं को शून्यता है, उसके लिए बड़ा नीरस विषय हो जाता है। आज जैसे मान लो पढ़ाई के क्षेत्र में देखो, बच्चे कई स्कूल जाते हैं। आज कईयों को ऐसा होता है, बड़ी मजबूरी से मन महसूस करके जाते हैं। उनके हालात देखो कैसे होते हैं, न तो कक्षा मन टिकता है और फिर साल का रिजल्ट कैसा आता है। और उसकी जगह अगर कोई बच्चे के मन में उमंग है, उत्साह है, जानने का, समझने का, उसको क्लास बड़ी अच्छी लगती है और साल के लास्ट का रिजल्ट उसका बेहतर से बेहतर होता है। कोई भी क्षेत्र आप एक में किसी में भी इस तरीके से विचार करके देखो, उमंग उत्साह से निश्चित तौर से एक अलग ही, मतलब उसमें रमना भी एक मजा आता है। आज समझ लो अपना ये सत्संग ही समझ लो, कईयों के चेहरे में बड़ा उत्साह दिखता है और कईयों के चेहरे के ऊपर मुर्दानगी छाई रहती है, शून्यता ही दिखती है। बस आना है, मजबूरन कहो, लिहाज कहो, या यूं कहो कोई ना कोई भाग को आते हैं, बैठ जाते हैं। कहीं एक उमंग ही नहीं दिखती है कि कुछ हमको समझने को मिलेगा, कि कुछ सुनने को मिलेगा, कि कुछ देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति कैसी होती है? रुचि नहीं आती। और कईयों की जिज्ञासा के साथ में इस तरीके से चेहरे के भाव होते हैं, न जाने क्या सुनने को मिलेगा, न जाने क्या देखने को मिलेगा। उनकी स्थिरता इस अनुरूप हो जाती है, जिसको संत मत में अपने दिया गया त्राटक सत्संग, कि न जाने किस पल में मालिक क्या दिखा दे, क्या सुना दे। और जहां यूं को निरस्ता होती है, मान लो कुछ अगर मिलता भी होगा, दिखता भी होगा, सुनता भी होगा, सहजते नहीं, अपने काम में नहीं लेते, ऐसे में उसका रिजल्ट नहीं आता। और जहां रुचि के साथ सत्संग करो, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अंतर समाता है, जिसका रिजल्ट हमको अपनी जिंदगी में देखने को मिलता है। दुनिया के मसलों से तो यहां समझ लो आर्थिक फल मिल सकता है, कहीं आपको मान बढ़तपन मिल सकता है, लेकिन परमार्थ के फल से निश्चित तौर से हम यानी हमारी सुरत यानी आत्मा मालिक की करीबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए सत्संग बड़ा छेद करके रुचि के साथ समझने की, धारने की निस्बत किया जाना चाहिए। तब जाकर के सत्संग का कुछ अलग ही महत्व आता है अपनी जिंदगी में, जो बढ़ करके आगे हमको कभी न कभी दिखता होगा। हो सकता है वर्तमान में कोई बात हमारे काम ना आए, लेकिन कब क्या काम आती है इसका पता होता है। इसके लिए वो एक किस्सा सुनाया करते थे महाराज, कि ऐसे ही कोई एक व्यापारी आदमी जाकर के सत्संग में बैठ गया। सत्संग में ऐसी बातें चल रही थी, भूत प्रेत वगैरह की भी चली। बोले भूत प्रेत वगैरह के जैसे होते हैं कि उनकी छाया नहीं पड़ती। उस वक्त तो बस एक कहानी किस्सा समझ कर कि बस बैठे हैं सुनने को, कान में कब पड़ गया बस ठीक है। हकीकत में कभी ऐसा हुआ कि ऐसे कोई चोर के हिसाब से आ गया, उन्होंने देखा भूत है, अचानक से रोशनी के अंदर में उसकी छाया पड़ी, तो लगा नहीं भूत नहीं, कोई इंसान है, चेत गया, बचा लिया अपने आप। यानी कौन सी बात जिंदगी में कब काम आती है समझ में नहीं आ सकता। आज जो हर वक्त हम लोगों को ये दुनिया के व्यवहार के प्रति, ये जो धन दौलत माया के प्रति हर वक्त जो चिताया जाता है, कब कौन सी बात हमारी जिंदगी में कब क्या काम आएगी। अभी हो सकता है हमको, चूंकि
वर्तमान परिस्थिति ऐसी कि हमारा उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है, अभी हमको नहीं समझ में आती। जैसे कहा जाता है तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, अरे कैसे नहीं, ये मेरा माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरे बच्चे, अभी नहीं समझ में आता। लेकिन समय पा करके कभी ऐसा माहौल बनता है कि जब खींचते हैं, तुमको अकेला छोड़ते हैं, तब सत्संग की बात याद आती है, यहाँ सत्संग में ऐसा सुना। ऐसी कई चीजें आती हैं कि समय के ऊपर में सत्संग की चीज चेताती है और वहां से हमको अलग खींचती है, नफरत करवाती है, मालिक से जुड़ाती है। इसलिए सत्संग तो चेत करके ही करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में एक भी बात फिजूल नहीं होती कि जो हमारे हित की ना होती। क्योंकि यहां पर पराई चर्चा तो होती नहीं कि अपन उनकी बुराई करें कि फलाने की बुराई करें। यहां तो जो जीव यानी सूरत की फायदे की बात होती है, उसी की निस्बत या उस दाता की निस्बत जिनकी के हम अंश होते हैं, बस उनकी गाथा होती है। अगर अंतर से अभी चेत करके उसको अपना लो, अभी से आपका सुधार शुरू हो जाता है। और नहीं तो कभी ना कभी आपके साथ उस चीज के वाकया से जुड़ करके आंख खुलती है, तब आपकी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए दिया अपने भजन गाते हैं, सत्संग कर चित चेत कर, मन काल मारो रेत कर। सत्संग तो चेत के करना चाहिए और मन को कभी भी अपने ऊपर हावी होने का मौका ही नहीं देना चाहिए। मन को हावी होने का मतलब कि मन की सुझाई कोई भी चाल के साथ हमको जुड़ करके मालिक से अपने आप को दूर कभी नहीं डालना चाहिए। हमेशा हमको तो प्राथमिकता को, तरजीह को अपने मालिक के वचनों की दें कि मालिक ने ऐसा कहा, मुझे कैसा करना है। मन के साथ हमको नहीं जुड़ना। और जो ऐसे चेत करके सत्संग करेगा, एक एक वचन को अंतर से धारता चलेगा, उसके लिए सामने यूं को पूरा मैदान है, जितना चाहो उतना खेलो मालिक के साथ। क्यों घबराओ प्राण प्यारे, राधा स्वामी जय मिले सुधारी। क्यों घबराओ
अकेला आदमी देखेगा कि बस मैं अकेला चल चलूं, किसी की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऐसे जिंदगी का निर्वाह नहीं होगा। इसके लिए स्वामी जी मान दिया है, इस जिंदगी में भी बगैर दुख के निर्वाह नहीं होगा।
आज परमार्थ के रास्ते में अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो अनजान हैं पूरी तरीके से इस मामले के अंदर में, खास करके यहाँ तो एक मालिक का यानी अपने गुरु का आधार अंतर से धारना ही चाहिए। बस उन्हीं के आधार से अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। परवाह, फिक्र, चिंता कतई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आज अंतर दिल से मालिक के साथियों को पहचान लेकर के तब हमने उनको गुरु रूप में वर्ण किया होता है। और निश्चित तौर से वही अगर कहो तो सुझाते होते। हम तो अज्ञान हैं, अनाड़ी हैं, अंधे हैं, न जानते हैं न क्या हमारे लिए हित का है या किधर बढ़ना है या किससे बचना है। अगर उनके आधार को धार करके उनकी समझौते के अनुसार अगर आप आगे बढ़ते चलोगे कभी भी ठोकर नहीं खाओ, यानी कभी भी आपको हताश, निराश, परास्त नहीं होना। और ठीक आप आगे से आगे आप अपनी मंजिल तय करते चले जाओ। लेकिन जहां कोई उनके आधार में ही कमी ले लेता है, अपने मन के साथ जुड़ करके अपनी सोच के साथ आगे ले लेता है अपने आप, वहां फिर खुलता है नहीं अपने आप को बचाने। यहाँ तो ऐसे हिचकोले कहो, थपेड़े पड़ते हैं, एक झटके में चारों खाने चित्त होता है। यानी ऐसे काल की माया के दांव में आते हैं कि यूं लगता है गए, बड़ी मुश्किल से तो संभल के कहीं तक पहुंचते हैं, फिर ऐसे गिर जाते। क्या फायदा होता है? इसके माल ने क्या दिया कि सतगुरु दया रहे तुम संगा, निज दिन बाढ़े प्रेम होंगे। अगर उनकी दया के आधार को धार करके उनके प्रेम के साथ अपने आप को जोड़ो, दिन प्रतिदिन आपकी उमंग बढ़ती चली जाएगी। और जहाँ उमंग बढ़ेगी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमको आगे से आगे कुछ न कुछ मालिक की लीला को हो, मालिक की एक से एक मौज को देखने को, समझने को मिलती। और तब ये दुनिया हमको पूरी तरीके से एक तरीके से को बाजीगर का खेल मिलता है कि जहाँ सत्यता कुछ होती नहीं, खाली आंख मिचोड़ी होती है। तब लगता है कि हाँ भरम छटे और वास्तविकता सामने दिखती है। हकीकत तो ये है कि हमको यानी सूरत को, जो कि कुल सृष्टि के साथ यूं को चेतन स्वरूप से जुड़ी होती, इसको तो बतौर खिलौने इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारी अहमियत जहाँ हम सोचते थे हमारे, वहाँ हमारा कुछ होता है। समय पे जब हो जाता है काम, निकाल करके जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं, ऐसे हमको निकाल करके परे निकाल दिया। लेकिन वही मालिक के साथ जुड़ो तब कभी भी ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं। और ऐसे में जितना करते हैं उससे कहीं मालिक हमको यूं को ऊंचा उठाता है। यानी पूरी तरीके से कहो अपोजिट चीज है। एक दुनिया का व्यवहार, एक मालिक का व्यवहार। दुनिया में आज अपने हिसाब से आप चाहे सोच लो हमारी कितनी कदर, पीठ पीछे देखो जहां मतलब निकल जाता है कौन आपको पूछता है। लेकिन वही मालिक के साथ जुड़ने में हमेशा एक समान, बल्कि यूं को ग्राफ ऊपर की तरफ होता है। ये सलूक मालिक के साथ अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन कहाँ तक अपन इस मन के साथ जुड़ जुड़ करके, काल के साथ जुड़ जुड़ कर अपनी ऐसी तैसी करो। एक सत्संगी होने की बात तो ये समझ आनी चाहिए कि सच्चाई ये है कि मालिक के आधार से मालिक की तरफ, मालिक के साथ बढ़ते चलो। इसी में मेरा जीव का गुजारा है, इसी में मेरा हित है। और इसमें कहीं दुनिया पीछे नहीं छूटी। आप देखो कि आपकी जिंदगी में जितना कुछ आपको जरूरी है मालिक उससे कहीं अधिक आपको देता है। यानी इसमें कहीं मन में ये संकोच नहीं लेना चाहिए कि आज मेरी इनका कि उनका कैसे होगा कि नहीं होगा, भूखे मर जाऊं, कुछ नहीं होगा। ये तो एक संशय हमने अपने साथ क्यों कहो नकारात्मक सोच के साथ जोड़ करके एक विचार अपने साथ जोड़ दिया। नहीं तो जो मालिक का बन जाए माया तो उसकी अपने आप बनती है। कहीं तो आज मालिक के जो यूं कलमबद्ध किए हुए कॉल हैं उनके ऊपर अपन को यकीन, सत्संगी है तो लाना ही चाहिए ना कि जो मालिक का बन जाता। तो क्या दिया है कि अन्न धन और संतान भोगो, भरपूर अन्न मिलेगा, धन मिलेगा, संतान मिलेगा, यानी परिवार मिलेगा। क्या आंखों से देखा भी नहीं, देखते भी नहीं अपन कि जो मालिक की एक तरफे साथ हो जाते हैं उनके साथ कैसी सारी दुनिया चलती है। ये थोड़ी उससे दुनिया अलग हो जाती है। और मालिक तो बोलता है तुमको गृहस्थ में रहते हुए परमार्थ कमाना।
ये भय क्यों सताता है कि मेरे से कोई बिछुड़ जाएगा? मालिक खाली हमारी सूरत को, यानी सूरत की डोर को जो वहां अटकती थी उसको अपने चरणों में जोड़ते, ये देह तो वहीं पड़ी रहती। क्योंकि मालिक को जो अपना काम बनवाना है, सूरत का काम बनवाना है, वो अंतर के अंतर से बनवाना है, बाहर से कहीं थोड़ी। इसलिए ये भ्रम संशय जो यूं को गलत फहमी के साथ हमने अपने साथ जोड़े होते हैं, कहीं सत्संग सुन करके मन को साफ क्लियर करते एक मालिक के साथ बढ़ करके जुड़ो, फिर देखो आगे से आगे मालिक की दया मेहर हमारे ऊपर कैसी हुई होती है। स्वामी दे दो सत्संग धारा, मेरा तन मन भीगे सारा। स्वामी दे दो सत्संग धारा, मेरा तन मन भीगे सारा। जन्म जन्म से काल माया का संग मैंने धारा। जन्म जन्म से काल माया का संग मैंने धारा। लाते मेरी आदत पड़ गई, बट पट हो दोबारा। लाते मेरी आदत पड़ गई, बट पट हो दोबारा। स्वामी दे दो सत्संग धारा, मेरा तन मन भीगे सारा। स्वामी दे दो सत्संग धारा, मेरा तन मन भीगे सारा। दस मंदार का भेद न जाना, लौटे बैठ गए मारा। दस मंदार का भेद न जाना, लौटे बैठ गए
सारी की सारी हमारी मतलब की सुनने को मिलती और उसको अंतर से आप ढालते चलो, अपनाते चलो, उस अनुसार बढ़ते चलो। आगे से आगे जैसे दिया है कि 10वें द्वार का भेद न जाना, यहाँ थे बह गई बात कि आज तक 10वें द्वार क्या होता है जाना ही नहीं था, कि इधर से उधर भी हमको निकलना है कि तब कहीं जा करके मेरा उद्धार होगा, इसका भेद ही नहीं मिला। आज मालिक की दया से मिला है, अब समझ में आया कि मेरे लिए असली कर्म क्या है। नहीं तो यहीं पर ये टोना टोटका करते करते देखते थे यही मेरा धर्म, यही मेरा कर्म, और उनके साथ अटक करके उलझ करके आज तक हमने अपनी सारी जितनी भी नर्दियाँ मिली ऐसे कैसे गंवा दी, चाहे वो सतयुग में धारी हूँ, चाहे आज कलयुग में धारी हूँ। कभी हमको ऐसा बताने वाला कि सच्चा संगी, कोई सच्चा साथी, कोई सच्चा रास्ता मर भी नहीं जाना था, मिला ही नहीं था, कैसे अपने आप को उस ओर बढ़ाते। आज मालिक की दया हुई, आज कहीं ना कहीं हमको एक यूं को रोशनी की बारीक से बारीक किरण में दिखने को सूझती तो है कि विचार के साथ क्या हकीकत में ऐसा करेंगे तो शायद काल से छुटकारा हो जाए, कहीं आज हम अपने आप को यानी मुक्ति उद्धार की ओर अपने आप को बढ़ा सकते। जो जो आप उस ओर यानी उस रोशनी किरण की ओर बढ़ोगे, अपने आप उजाला बढ़ता चला जाएगा, सामने दरसता चला जाएगा कि हकीकत में कैसे माया का जंजाल अंतर से छूट रहा है, कि क्रोध हम छूट रहा है, कि विकार हमसे परे हो रहे हैं, कि दुनिया हमसे अलग हो रही है, तो मालिक का प्रेम अंतर समाता जाए। ऐसा नहीं कि हमको मनुष्य हैं, बुद्धि है, हर चीज़ हमको समझ आती है कि हकीकत में अब मेरे जिंदगी का असली यूँ को ध्येय क्या बन गया। आज उस ध्येय के साथ कैसे आज दुनिया जो अंतर कूट कूट करके भरी होती थी, जहाँ से हमको रात दिन ठोकर ही ठोकर, दुत्कार ही दुत्कार मिलता, आज अंतर से हट करके एक मालिक का सच्चा निर्मल प्रेम समा गया कि जहाँ हमको बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और हकीकत में उसके साथ अंतर में कहीं जुड़ते हैं, एक अलग तरह का आनंद भी मिलता है। ये जैसे जैसे आप मालिक की सत्संग सुन करके वैसे बढ़ते चलोगे, जिंदगी का रुख तब्दील करते चलोगे, हर चीज़ सच्चाई के साथ सामने आती जाएगी कि मालिक की दृष्टि क्या होती है, मालिक का नूर क्या होता है, मालिक का प्रकाश क्या होता है, तेज क्या होता है, और उनके संसर्ग में क्या आनंद मिलता है। हर चीज़ अपने आप सामने आएगी। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं यूँ को भविष्य की बात है,
जैसे जैसे बढ़ोगी हकीकत में यानी वर्तमान में तब्दील होती चली जाएगी। राधा बार बार